नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं सामान्य ज्ञान के टॉप 38 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं देता हूं कि ये वाले 38 क्वेश्चन आपके एग्जाम आ जाएंगे। लेकिन हमने जो अब तक आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया है, उनमें से ज़रूर आपको एग्जाम हेल्प मिलेगी, ऐसा हमारा पूरा ही विश्वास है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? तो उस उद्यान का दोस्तों नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके होते हैं अध्यक्ष। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों बी चंद्रशेखर। कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्लाह रखा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अल्लाह रखा खान जो थे वो दोस्तों तबला, ये तबला वादक थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र से आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर फिर जगह छोड़ दिया यानी सन बनना में हस्ताक्षर किया गया। तो किस सन में किए गए हस्ताक्षर ये? तो ये की गई थी दोस्तों 1998। कब? 1998 में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 2024 की बैठक की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो वो दोस्तों देश है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील को मिली है 2024 के G20 की अध्यक्षता। और G20 जो है अब 21 हो चुका है, ठीक है। इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन के समय सत्ता हस्तांतरण किस चिन्ह से किया है? तो वो किया दोस्तों संगोल। क्या? संगोल इसका नाम है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो वो दोस्तों बनाया गया था शाहरुख खान। और शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर भी थे इसके ब्रांड एम्बेसडर। और बात करें जीता किसने? तो वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने, फाइनल में इंडिया को हरा गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो वो जो काल है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो उसमें ए दिया, कुषाण काल। क्या? कुषाण काल में किया गया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था? थोड़ा पुराना क्वेश्चन, लेकिन फीफा इंपोर्टेंट एक टूर्नामेंट इसलिए आ सकता है। तो गोल्डन बूट जो है 2022 में फीफा हुआ था उसमें जीता दोस्तों, ये देखिए किलियन एम्बाप्पे। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही थी। और ये आने वाले लियोनल मेसी को मान लो, मतलब ये इसी लेवल खिलाड़ी, बहुत आगे नाम होगा, नया स्टार है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू किया, इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका जो उद्देश्य है वो हो जाएगा खोए सामान को ट्रैक करना। खोए सामान ट्रैक करेगा और आपके घर तक पहुंचाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी? तो ये दोस्तों हुमायूं की कौन थी? बहन। ऑप्शन नंबर जो बी दिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 को आर ब्रोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया था, वह किस देश की हैं? थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, मैंने ले लिया है, कोई बात नहीं। तो ये जो जो देश की बात करें तो ये दोस्तों किसकी थी? अमेरिका देश। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका की थी आर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन। कौन? हरिसेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए दोस्तों, ये देखिए रमेश बैस। रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर क्या लिखा हुआ है? महात्मा गांधी की जो समाधि है राजघाट में स्थित है, उस पर लिखा है हे राम। हिंदी में लिखा है हे राम, क्योंकि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द ही हे राम थे। अगला क्वेश्चन है। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली से सबसे छोटी इकाई है? तो आधुनिक प्रणाली में जो सबसे छोटी इकाई है तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, जाति। जाति जो है ये सबसे छोटी इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये जो शुरुआत है इसकी वो की थी उत्तर प्रदेश के बलिया से दोस्तों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों, ये देखिए एस सोमनाथ हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है दोस्तों ये हुई थी 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार 2023 की बात करें तो क्रिकेट से एक ही खिलाड़ी को मिला, वो है मोहम्मद शमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील जो है वो है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये दोस्तों जो महिला प्रधानमंत्री हैं ये है इटली की। कहाँ की हैं? इटली देश की है ये प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित G20 की बैठक दिल्ली के किस भवन में हुई थी? तो G20 की जो बैठक है वो हुई थी, ये देखिए, भारत मंडपम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत मंडपम में हुई थी। चलिए अगला है। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। और ये जो पुरस्कार है वो मिला था 1966 में। और 2024 में कुल 5 लोगों को भारत में मिले हैं। इसमें से आप कमेंट में बताइए कितनों को मरणोपरांत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम भारत के फिर छोड़ दिया राज्य के लिए खाली छोड़ दी से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। तो ये जो है केरल राज्य का, कहाँ का है? केरल राज्य का ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2022 में शांति का पुरस्कार किसको मिला था? तो 2022 में जो शांति का पुरस्कार मिला था, नोबेल की बात कर रहा है, तो ये नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो मिला था दोस्तों 2022 में ये सभी। तो ये सभी इनके नाम देख लेते हैं। एलेस बिलालेस्की, ये दोस्तों बेलारूस के मतलब एक विपक्ष के नेता मान लीजिए। और मेमोरियल ये एक संस्था है रूस की। और सिविल लिबर्टी ये भी एक संस्था है यूक्रेन की। और 2023 की बात करें नोबेल शांति पुरस्कार, ये उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया था, ये देखिए, ओमिक्रॉन संरक्षण को रोकने के लिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो वह दोस्तों कवारत्ती, क्या कवारत्ती है इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तरफ से G20 के शेरपा कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये बने थे दोस्तों अमिताभ कांत। और नीति आयोग के सबसे पहले जो CEO थे वो अमिताभ कांत ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो उस धातु का नाम है दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन है। ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस के जो हृदय हैं वो होते हैं 3। कितने? 3 हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री वो सबसे लंबे समय तक कौन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ज्योति बसु। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, ज्योति बसु जो है ये रहे हैं पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। और बात करें जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो 4 बार रही हैं मायावती जी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आलू संस्थान है वो स्थित है दोस्तों लखनऊ में। और तेल शोधन रिफाइनरी जो स्थित है वो है मथुरा में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा यूज किया जाता है? तो वो शब्द है दोस्तों ये देखिए कॉस्मोस। कौन सा? कॉस्मोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा से लिया गया है? तो किस देश की संवैधानिक प्रेरणा से लिया गया? तो वो दोस्तों देश है वो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है जो नागरिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विक्टी सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? विक्टी सिटी जो उपन्यास है इसके लेखक जो हैं वो हैं दोस्तों सलमान रुश्दी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लेखक से जरूर आपका क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, यही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में खाली जगह में हुई थी। तो किस जगह हुई थी? तो वो दोस्तों जगह का नाम है बनारस। कब हुई थी? बनारस में हुई थी। ठीक है। BHU उसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और जो दिल्ली का जो JNU, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो इससे ये वाला पुराना है। तो ये थे दोस्तों हमारे
उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 38 क्वेश्चन। उम्मीद ये करता हूँ ये वाली क्लास आपको जरूर हेल्पफुल साबित होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।